इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभेराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभेराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना वेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार, बक्सरा, गुजरात। धनबाद से ही बहुत सारे गुरु भक्त श्रावक जन उपस्थित हैं। आइए श्रीमान संजय जी गोधा, विजय जी गोधा, श्रीमान और जो भी साथ में जितने सब हैं लगातार गुरुदेव की सेवा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नगर की ओर गुरुदेव को ले जा रहे हैं। आए श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए आइए। बोकारो जैनामोड़ से बहुत सारे श्रावक गुरु भक्त में भी है, सब आ जाएं। लालपानिया से ही बहुत आई बैठिए। लालपानिया से बहुत सारे भक्तगण गुरुदेव चरणों में वंदनार्थ उपस्थित हुए हैं, वे भी आए। होगा आइए, सभी आइए। बोकारो से जितने श्रावकगण आए हुए हैं वे भी आ जाएं, गुरुदेव चरणों का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। चलिए, और अब मैं गुरुदेव के चरणों में आप सबकी ओर से अपनी ओर से निवेदन करते हुए निवेदन करूं, गुरुदेव हे गुरुदेव, हम आपके चरणों में इस पेटाबाद नगर में बड़ी भक्ति श्रद्धा के साथ उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि आपकी दिव्य देशना हमारे जीवन को दिव्यता प्रदान करे। अतः हमें अपना दिव्य देश प्रदान करके हमारा जीवन धन्य कीजिए। मेरे साथ बोलिए, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। ओम। सभी लोग बैठ जाएं। सही बैठ जाइए और मेरे साथ आवाज़ थोड़ी कम करो। मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ओम। नमो अरिहन्ताणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवशाहुनं, एषो पंचनमोयारो, सव्वपावपनाशिनो,
मंगलालम च सव्येशिम पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य अरय सागर जी महाराज की। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें सहज प्राप्त होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दूसरों की मदद और कृपा से मिलती है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे मनुष्य अपने प्रयासों से प्राप्त कर पाता है। पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो मात्र संयोग से मिलती है। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं, हमें जन्म मिला, जन्म लेते ही शरीर की प्राप्ति हो जाती है, और शरीर के पोषण के लिए माँ का दूध भी हमें मिल जाता है। ये सहज प्राप्त है, इसके लिए हमें अतिरिक्त प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। माता पिता की कृपा से हमारा लालन पालन हो जाता है, और हम थोड़ी मेहनत करके पढ़ लिख जाते हैं, धन पैसा कमा लेते हैं, प्रभाव और प्रतिष्ठा भी जमा लेते हैं। ये हमारे परिश्रम से प्राप्त संयोग है। लेकिन इन सब के साथ सद्बुद्धि का पाना बहुत दुर्लभ है, जो संयोग से ही मिलते हैं। हमने शरीर पाया, जीवन पाया, धन संपत्ति पाई, पर इन सब के साथ सद्बुद्धि हर किसी को नहीं मिलती। कोई कोई विरला ही इस सद्बुद्धि का धनी हो पाता है। हम लोग रोज कहते हैं, धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। ये लोक में सबसे ज्यादा दुर्लभ है, जिसे हमें हासिल करने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे जीवन में 4 चीजें महान दुर्लभ होती है। मनुष्यत्वम, शुचिता पवित्रता, श्रद्धा और संयम में उत्साह। ये चारों चीजें लोक में महान दुर्लभ है। हम मनुष्य हुए, ये बहुत दुर्लभ संयोग है। लेकिन मनुष्य होने के साथ साथ मनुष्यत्व को प्राप्त करना और अधिक दुर्लभ है। शरीर से मनुष्य होना उतना दुर्लभ नहीं जितना कि मनुष्यता को प्राप्त करना। हम उन भाग्यशाली लोगों में शुमार हैं जिन्हें न केवल मानव तन पाने का सुअवसर मिला,
मानव तन पाकर मानवता को आत्मसात करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हमें अपने अंदर झांक कर ये देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मनुष्यता को प्राप्त करने की दिशा में मैं कहाँ हूँ। ये भाव अंदर जब जगता है तब हम अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित कर पाते हैं। मनुष्य तन पाकर भोग विलास में अपने जीवन को गंवाने वाले लोग बहुत हैं। मौज मस्ती और पाप पाखंड में रमने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन को पाकर मनुष्यता को साकार करने वाले लोग अत्यंत विरल हैं। मुझे अपने भीतर झांक कर देखना है कि मैं कहाँ हूं, मेरे जीवन की प्राथमिकता क्या है और मेरे जीवन की दृष्टि क्या है। हम सब लोग धर्म करने वाले लोग हैं कि नहीं? धर्मी हो कि नहीं हो? बोलो। महाराज धर्मी नहीं होते तो यहां क्यों आते, है ना? तो धर्मी होने का मतलब क्या है? क्यों हो धर्मी? क्यों कर रहे हो धर्म? कभी आपने सोचा? हम धर्म करते हैं अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपनी वृत्ति और प्रवृत्ति के नियंत्रण के लिए। तो मैं धर्मी तो हो गया, धर्म तो कर रहा हूं, लेकिन जिसके लिए मैं धर्म कर रहा हूं वो मेरे भीतर घट भी रहा है कि नहीं? जिसके लिए मैं धर्म कर रहा हूं वो मेरे भीतर घट रहा है या नहीं? सबसे बड़ा धर्म है अपने जीवन का रूपांतरण, जिसके लिए हमें सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। 2-2, 4-4 घंटे मंदिर में बिता देने के बाद भी यदि हम अपने भाव और बर्ताव में बदलाव नहीं ला पाए तो क्या पाए? पूजा पाठ खूब करते हो, व्रत उपवास भी खूब करते हो, शक्ति अनुसार दान धर्म भी कर लेते हो, लेकिन भीतर क्या हो उसकी समीक्षा करके देखें। यदि भोग लिप्सा अभी भी वैसी है, अंदर वैसे ही विकार पनप रहे हैं, धन पैसे के प्रति वही लालसा है, तो अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे। ये समझना चाहिए, दृष्टि बदलनी चाहिए। जब हमारी दृष्टि बदलती है, सोच बदलती है, तब कहीं जाकर जीवन की धारा बदलती है, हमारे अंदर तभी मनुष्यता आ सकती है। मनुष्य की आकृति मिलना और मनुष्य की प्रकृति को पाना बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य की आकृति हमें जन्म से मिल गई, पर मनुष्य की प्रकृति को अपने जीवन में घटित करने के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है। वो दृष्टि अपने भीतर जगनी चाहिए। तो पहली बात मनुष्यता, दूसरी बात शुचिता, पवित्रता। अपने आचार में, अपने व्यवहार में, अपने व्यापार में पवित्रता। अंदर झांक कर देखो तो कैसी पवित्रता है। आप भगवान की वंदना करने जाते हो तो भगवान से कहते हो, प्रभु पतित पावन मैं अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी मेट जामन मरण जी। भगवान को तो सुना आते हो, अपने आप को पावन मानते हो क्या? पावन बोलो। हाँ क्या? अगर कोई तुमसे कह दे ये बड़ा अपवित्र व्यक्ति है तो सुन लोगे? क्या हो गया?
भगवान से तो कह रहे हो मैं अपावन, पर अपने आप को दूध का धुला समझ रखे हो। इस धरती में मुझसे श्रेष्ठ कोई इंसान ही नहीं, ये धारणा बना रखे हो। तो कैसे बदलाव होगा? रूपांतरण तभी घटता है जब हम अपनी वास्तविकता को जानते हुए समझते हुए बदलाव के लिए संकल्पित होते हैं, उस दिशा में प्रयास हो, वैसा पुरुषार्थ घटे, तब जीवन का कायाकल्प होगा। हमारे भीतर की जो पवित्रता है वो मुझे पता है और होना भी चाहिए। आदमी अंदर कुछ होता है, बाहर से कुछ दिखाने की कोशिश करता है। मैं आपसे कहता हूं, आप बाहर से अपने आप को जैसा दिखाने का प्रयास करते हो, भीतर से वैसा बन जाओ, जीवन धन्य हो जाएगा। बाहर से टिप टॉप, अंदर से फुटपाथ, कैसे काम चलेगा? बदलाव भीतर चाहिए। बहुत कठिन है। बातें बड़ी बड़ी कर ले, लेकिन भीतर वालों का जो हाल है वो भगवान ही जानते हैं। भगवान ही जानते हैं। हर व्यक्ति हर एक दूसरे से मुस्कुरा करके बात भले कर ले, लेकिन अंदर उसके किसके प्रति कैसी कटुता है वो भगवान ही मालिक है ना। जिनके साथ 24 घंटे रहते हो उनके प्रति भी कितने अच्छे भाव होते हो तुम्हें पता है। पति पत्नी दोनों जा रहे थे, रास्ते में एक कुआं मिला, लिखा था चमत्कारी कुआं, और एक नोटिस लिखी थी कि इस कुआं में झांकते ही मनौतियां पूरी हो जाती। पहले पति झांका, अपनी मनोकामना की, वापस आ गया। अब उसके बाद उसकी धर्मपत्नी झांकी, वो कुछ ज़्यादा झुक गई, धड़ाम से नीचे गिर गई। पति ने कहा, हे भगवान, मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी मनोकामना पूरी होगी। बात हंसने की नहीं है, समझने की है। हम अंदर से क्या है इसकी परख हमें करना चाहिए। भीतर यदि सड़ांध होगी तो हम अपने जीवन को कभी सुधार नहीं पाएंगे, उसे बदले, जो बहुत दुर्लभ है। बहुत थोड़े लोग हैं जो अपने जीवन की पवित्रता के लिए संकल्पित होते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, इसलिए इसे दुर्लभ कहा। श्रद्धा, श्रद्धा का तत्व बहुत दुर्लभ है। सही श्रद्धा। आप सबके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन कैसी श्रद्धा है इसकी भी थोड़ी सी परख बना लेनी चाहिए। क्या श्रद्धा है धर्म पे, बोलो। कैसी श्रद्धा? श्रद्धा है कि नहीं है? महाराज ऐसी बात मत करो। श्रद्धा तो है, पर कैसी श्रद्धा है? कैसी श्रद्धा है? हमारे लिए धर्म में यही श्रद्धा है कि धर्म करेंगे तो तर जाएंगे, धर्म करेंगे तो हमारे रुके काम बन जाएंगे, धर्म करेंगे तो हमारी विपत्तियां टल जाएगी, धर्म करेंगे तो हमें धन दौलत मिल जाएगी। यही है ना। और जब तक ये सब फलते फूलते दिखते हैं तब तक तो खूब रुचि होती है, और जब थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होता है आपकी श्रद्धा पलट जाती है। पलटेगी क्या? श्रद्धा पैदा ही नहीं हुई, मरेगी क्या? तुम्हारी जो श्रद्धा है वो श्रद्धा नहीं, वह तो एक प्रकार का अनुबंध है जो लालच से भरकर तुमने किया या डर से प्रेरित होकर के किया। धर्म के प्रति दो दृष्टि से लोग जुड़ते हैं, भय और लोभवश,
और दूसरा आत्म कल्याण की प्रेरणावश। तुम अपने आप को टटोल कर देखो, तुम धर्म कर रहे हो किसकी वजह से कर रहे हो? भय और लोभ की वजह से कर रहे हो तो कभी भी तुम्हारा धर्म अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा, तुम्हारी श्रद्धा अश्रद्धा में बदल जाएगी। फिर आत्मा के कल्याण की भावना से यदि तुम धर्म के कार्य में लगोगे तो तुम्हारा धर्मानुराग उत्तरोत्तर बढ़ेगा, घटेगा नहीं, आगे बढ़ने का उत्साह बना रहेगा। और एक बार वैसी श्रद्धा जग गई तो तुम्हारी प्राथमिकता बदल जाएगी। फिर जीवन में ज़्यादा कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। वो श्रद्धा अपने अंदर मजबूत होना चाहिए। देखिए श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। एक अंधा व्यक्ति भगवान के मंदिर में जा रहा था। रास्ते में एक युवक मिल गया, पूछा कहाँ जा रहे हो? बोला मंदिर जा रहा हूं। मंदिर जा रहा हूं। बोले क्यों जा रहे हो? बोले भगवान के दर्शन के लिए। सामने वाला जोर से हंसा, कहा तू अंधा क्या दर्शन करेगा? भगवान तुझे दिखता कहाँ है जो तू भगवान के दर्शन करेगा? तू अंधा तू क्या दर्शन करेगा? तुझे दिखता कहाँ है जो तू भगवान के दर्शन करेगा? उसने कहा ठीक कहते हो भाई, मैं अंधा हूँ, मुझे नहीं दिखता, पर भगवान तो आँख वाला है, उसकी दृष्टि पड़ जाए और मैं धन्य हो जाऊंगा। ये श्रद्धा है। मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, भगवान की आंखें तो है। पल भर को वो दृष्टि पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। ऐसी दृष्टि जिस व्यक्ति के हृदय में होती है वो कभी धर्म के पथ से डगमगा नहीं पाता। उसके जीवन का क्रम ही अलग बन जाता है। तो अपने अंदर वैसी श्रद्धा होनी चाहिए। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसके मन में बड़ी प्रबल भावना थी कि मुझे मंदिर बनाना थी, एकदम साधारण फटे हाल से, लेकिन वो मंदिर बनाने की धुन लगाई थी। मुझे मंदिर बनाना, मुझे मंदिर बनाना, मुझे मंदिर बनाना। एक दिन कुछ युवक उसके पास पहुंचे। सोचा बूढ़ी है, हो सकता माल रखा होगा कहीं, मंदिर बनाने की बात करती, कैसे बनाएगी? उसके पास जाके पूछा कि तुम मंदिर बनाने की तो बात कर रही हो, तो मंदिर कैसे बनाओगी, तुम्हारे पास है क्या? बुढ़िया ने कहा मंदिर बन जाएगा। बोले बना जाएगा मान लिया, पर कैसे बनाओगी, तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? उसने अपने जेब में हाथ डाला और कहा मुट्ठी खोलो। जेब से निकाला, सामने वाले की मुट्ठी में, हथेली में अपनी मुट्ठी खोली, देखा तो कुल 2 पैसे थे। कुल 2 पैसे। सारे युवक जोर से हंसे कि 2 पैसों के बल पर मंदिर बनेगा? तुम कैसे मंदिर बनाओगे, तुम्हारे पास तो कुल 2 पैसे हैं। उस बुढ़िया ने कहा माफ करना, मेरा मंदिर बनेगा। मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं है, 2 पैसों के साथ मेरा भगवान है, मंदिर बनेगा। इन 2 पैसों के साथ में मेरा भगवान है, मंदिर बनेगा। और उसकी श्रद्धा ने मंदिर बना दिया। मंदिर आप लोग भी बना रहे हो, बना रहे हो, भव्य मंदिर। विलंब हुआ लेकिन मंदिर ने आकार ले लिया। कुछ विलंब तो तकनीकी कारण से हुआ, 3-4 साल तो शायद जमीन के झमेले में लग गए, इतने ही लगे ना। अब सब खत्म हो गया, कोविड का काल भी निकल गया, मंदिर का बाहरी ढांचा पूरी तरह से तैयार हो गया और निश्चित ये मंदिर वैसा ही बना है, बल्कि उससे अच्छा जैसी हमने कल्पना की थी। बहुत भाव से आप सब लोगों ने मिलकर इस मंदिर का निर्माण कार्य कराया है। अब जो रुका काम है उसे शीघ्र पूरा करे
और भगवान को विराजमान करके अपने सपने को साकार करे। रतनलाल जी पाटोदी साहब साडम वाले, उनकी प्रबल इच्छा थी, वो ये कहते थे कि समाज अगर मंदिर बनाएगी तो हम ज़मीन दे देंगे। एक इशारे पर उन्होंने दिया। आज वो तो नहीं है पर उनका परिवार है। उन्होंने एक बहुत पुण्य का कार्य किया। मनुष्य अपने जीवन में संपत्तियां तो बहुत पाता और छोड़ देता है। तुम्हें भी तुम्हारे पुरखों की बहुत संपत्तियां मिली, लेकिन ना वो लेकर के जा पाएंगे न तुम लेकर जा पाओगे। पर जो ऐसे कार्य में लग गया वही हमारे जीवन की शाश्वत धरोहर बनती है, संपत्ति बनती है, वो है। और इसलिए ये इसका ये कार्य पूर्ण हो गया। मंदिर का हमने आज सुबह से अवलोकन किया। हाँ, उसके अलावा भी हाँ, और कल हमने यहाँ सब चर्चा करने के बाद कहा था कि इस मंदिर में एक भव्य वेदी बनेगी जिसमें पार्श्वनाथ भगवान मूल नायक होंगे, उनके आजू बाजू में 2 भगवान पाषाण के विराजमान होंगे और 4 भगवान धातु के विराजमान होंगे। उनमें से एक भगवान 4 भगवान में से रतनलाल जी पाटोदी के परिवार के लिए आरक्षित किया गया, क्योंकि उन्हें मूर्तिबंद जमीन दी। यह बाकी ये उनको समाज ने अपनी उदारता से निर्णय करके दिया है। और बाकी 3 में भी मेरे पास नाम आ गए हैं और 2 आजू बाजू की प्रतिमा भी, जो पाषाण की प्रतिमा, उसके भी नाम आ गए, वेदी के भी नाम आ गए। पर सारे नाम मेरे पास है, एक छोटी मूर्ति के नाम बाकी है। जिनको देना है दे दो। और आज शंका समाधान में सबके नाम घोषित हो जाएंगे। अभी नाम घोषित नहीं कर रहा हूँ। मेरी भावना है कि ये अवसर पेटरवार वाले ले तो अच्छा है, नहीं तो बाहर जा रहे हैं। वेदी यहाँ हो गई, एक मूर्ति भी यहाँ हो गई, बाकी पूरे नाम मेरे पास है। एक नाम अभी मंच पे आने के बाद आते आते मुझे बोला था, याद दिलाने के लिए पर्ची आ गई। सारे काम हो गए हैं। सोचने वाले सोचते रह जाओगे, फिर भगवान विराजमान करने का अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। बस अभी 1 घंटे का समय आप लोगों के पास है। यदि आप में से कोई आएगा तो हम अभी कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब तक नाम डिक्लेरेशन नहीं है तब तक की बात अलग है। फिर घोषित हो जाने के बाद ये अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। सोचा विचारी में मत रहना, फिर कोई मौका नहीं। अब केवल मंदिर के दरवाजे का अवसर है और शिखर का सुअवसर है। जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त करना है कर सकते हैं। ऐसे छोटे से गांव में जहाँ थोड़ी सी समाज है, और इस तरह का कार्य कोई साधारण कार्य नहीं है। हालांकि समाज छोटी भले है पर दमदार है। कमी किसी के पास नहीं, कमी किसी के पास नहीं है, केवल सोचने भर की देर है। यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं कि अकेले पूरा मंदिर बना दे। पर चलो कोई बात नहीं है, जो भी हो जल्दी। हाँ, जो हो जाएगा तो समाप्ति के पहले जो हो जाए तो हाट है। आपको पता ही है, हमारे यहाँ तो एक बार घोषणा होती है और काम फटाफट हो जाता है। ये मौका जैसा बोल रहे लगभग सब हो गए, फिर भी अभी जो बाहर वाले हैं उनको मैंने वेटिंग में रखा है। पहली प्राथमिकता तुम्हारे लिए। हालांकि जो भी बाहर वाले हैं उनमें भी तुम्हारी बहन बेटियां ही हैं, उनका हक बनता है, ये उनकी भावना भी है। बस थोड़ा सा अवसर मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि आप लोगों को ये न लग जाए कि किसी को पता ही नहीं लगा और सब काम हो गया। तो सुबह से शीघ्रम समाचरेत। मैं समाज से ये कहूँगा, मंदिर को भव्याति भव्य रूप प्रदान करे जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो, और उसे पूर्ण करने के बाद फिर आगे के लिए। मुझसे लोग पूछ रहे थे, महाराज जी आ रहा है ना, सब सुन रहे हैं सुन रहे, फोन तो आएगा ही आएगा, जरूर अवसर मिलेगा। और मैं सभी से कहता हूँ किसी न किसी रूप में सबको जुड़ते रहना चाहिए। हाँ,
जुड़ते रहना चाहिए और ये भाव पूरे होंगे निश्चित। जिसके भाव प्रबल होते हैं उनको ये लाभ मिलता है। अपनी श्रद्धा को बलवान बना करके रखिए। ये पेटरवार वालों का सौभाग्य है कि फिर से आज ये सुयोग यहाँ प्राप्त हुआ है। आज शंका समाधान के कार्यक्रम में सभी का नामोल्लेख इस मंच से हो जाएगा और उसके बाद फिर कोई विचार करने का अवसर शेष नहीं रहेगा। बस जो भी समाज के लोग हैं तत्परता से काम को पूरा कीजिए। जो आपके पुरानी चीज़ें हैं उन्हें भी पूरा कीजिए और नए से फिर से शुरुआत करके कमर कस लीजिए भगवान को विराजमान करने के लिए। अब मुझसे कह रहे थे महाराज पंच कल्याणक होगा कि वेदी प्रतिष्ठा होगी। मैंने कहा मेरे को थोड़ी कराना है, ये तो समाज को कराना है। समाज जो चाहेगी वो होगा। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। दम लगाकर काम करने की ज़रूरत है। ऐसे पेटरवार साडम से कम तो नहीं है। जब वहाँ हो सकता है तो यहाँ भी सब कुछ हो सकता है। गोमिया में भी शायद पंचकल्याण की हुआ था ना, वेदी प्रतिष्ठा होती। कोई बात नहीं, वो बात का विषय है। पहली प्राथमिकता मंदिर के निर्माण की होनी चाहिए। चौथी बात संयम में उत्साह। अपने जीवन में हमेशा संयम के प्रति उत्साह रखो, अनुराग रखो, क्योंकि संयम हमारा मूल धर्म है। उसके प्रति जितना प्रगाढ़ अनुराग होगा हमारे जीवन का उतनी ही शीघ्रता से कल्याण होगा। आप सब अपनी भावना को ऐसे ही बलवती बनाए रखिए और एक ही भाव रखिए कि मोक्ष मार्ग में हमारा श्रद्धान दिनों दिन बढ़ता रहे, हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता रहे। इसी शुभ भाव के साथ अधिक न बोल करके मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। उन लोगों को आशीर्वाद देते हुए जिनने भावना भाई है और वे लोग जो भी भावना भा रहे हैं, अवसर अभी आपके हाथ में है। लाभ मिल जाए ले लीजिए, नहीं है तो आगे पीछे जिसको भी मिले। काम तो पूरा करना है। टारगेट बनाइए 4 माह की अवधि में हम मंदिर को संपन्न करा दें और मंदिर पूरा बनाने के बाद आप फिर हमसे संपर्क कीजिए ताकि आगे फिर भगवान की प्रतिष्ठा की बात सोची जा सके। समय पर किया गया काम ही सही अर्थ में फलदायी होता है। आप सबके जीवन में ऐसा ही घटे और जीवन को आगे बढ़ाएं। आगे धनबाद भी बहुत बड़ी समाज नहीं है। धैया में तो ऐसे थोड़े ही घर है, पर पूरा धनबाद है। भव्य मंदिर बनाकर कई वर्षों से इंतजार कर रहे। अब वहाँ पंच कल्याणक का योग 19 से 25 तारीख तक का बना है और पूरी समाज ऐसी ही तत्परता से लगी हैं। साडम गोमिया वाले भी बीच में मैदान मारना चाह रहे हैं। अब देखिए किसका योग बनता है। भावना बना करके रखिए। पर जैसा मैंने कहा अभी गाड़ी थ्रू चल रही है, बीच के स्टेशनों में केवल तकनीकी कार्यों से रुकती है। भावना बना कर रखना है। साडम गोमिया वाले को इस बात का ख्याल रखना है कि पेटरवार का रास्ता साडम गोमिया से ही होता है। ये अवसर आपके हाथ में अभी सुरक्षित है और पूरा का पूरा लाभ सबको लेना है और मिलजुल करके ही सारे कार्य संपन्न करने हैं। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोले परम पूज्य अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य हरे सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय हो। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा दे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता स्वर्गीय श्रीमती जड़ावेल लाधानी, स्वर्गीय श्री नरभीराम गोपाल जी लाधानी, भाई भाभी जी स्वर्गीय श्री प्रफुल्ल चंद्र नरभीराम लाधानी, स्वर्गीय श्रीमती हंसा प्रफुल्ल चंद्र लाधानी की स्मृति में श्री भूपेंद्र लाधानी, श्रीमती शोभना वेल लाधानी, पुत्र पुत्रवधू श्री अतुल लाधानी, श्रीमती शीतल लाधानी, भतीजा भतीजा वधू श्री नरेश लाधानी, श्रीमती पूजा लाधानी, पौत्र केवल लाधानी, निहाल लाधानी, पौत्री वंदना लाधानी एवं समस्त लाधानी परिवार बक्सरा गुजरात।